मकर राशि के जातकों, अगर आपको कोई ब्लॉक कर देता है तो आपको बहुत ही खतरनाक एक्शन लेना चाहिए। देखिए, ब्लॉक कई कारणों से होता है। मोबाइल नंबर आपके ब्लॉक कर लेते हैं लोग, फिर आप उनसे बात नहीं कर पाते। कोई न कोई कारण होता है तो ब्लॉक कर लेते हैं। जी, देखिए कि सोशल मीडिया अकाउंट्स भी आपके ब्लॉक कर लेते हैं। कभी आपको लगता है कि आपकी गर्लफ्रेंड ने जो है व्हाट्सएप पर आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, कभी लगता है कि फेसबुक पर आपको ब्लॉक कर दिया। ये आपके गर्लफ्रेंड भी करते हैं, आपके बॉयफ्रेंड भी करते हैं, साथ में और लोग भी इस तरह से आपको ब्लॉक कर देते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि लोग अपना टेंशन और बढ़ाते हैं, चिंता करते हैं, मुझे ब्लॉक कर दिया, मुझे बुरा मान लिया, मुझे समझ नहीं पाए, इस तरह की बातें करते रहते और अपना दिमाग और ख़राब करते रहते। मकर राशि के जातकों, ऐसे दिमाग ख़राब नहीं करना है। आपको जो है एक बहुत ही खतरनाक एक्शन लेना है, ऐसा एक्शन जो उनको जिंदगी भर तक याद रहे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जी आर एस्ट्रोलॉजी वन में। पहली बार चैनल पर पता नहीं तो आपको गुलदस्ता भेंट। मकर राशि के जातकों, ये ऐसा सभी 12 राशियों के साथ होता है, लेकिन मकर राशि के साथ बहुत ही ज़्यादा ही होता है। मकर राशि को या तो ब्लॉक कर देते हैं, ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, या मकर राशि के मैसेज के कोई जवाब भी नहीं आते, मैं मकर राशि के फ़ोन कॉल पे कोई रिसीव नहीं करता, ऐसा आपके साथ ज़्यादा होते हैं। मकर राशि के जात को पहले आपको यूँ समझना है ऐसा क्यों होता है, उसके बाद फिर हम बताएंगे क्या खतरनाक एक्शन लेना है। देखिए, ऐसा क्यों होता है, आपको पहुंचना होगा राशि स्वामी शनिदेव के वहाँ। दरअसल देखिए कि ये शनिदेव का कर्तव्य होता है और ईश्वर की लीला होती है जो आपके जीवन में ऐसा करती है। 10वें भाव की राशि आध्यात्मिक भाव की राशि है। सवाल यह है कि जब कभी ईश्वर आपसे बड़ा काम करवाना चाहते हैं, ईश्वर चाहते हैं कि आपसे कोई बड़ा काम करवाया जाए, ऐसी स्थिति में आपके सामने ये ब्लॉक की नौबत आ जाती है। ईश्वर का आदेश जाता है शनिदेव तक, शनिदेव को कहा जाता है कि इसके बाहरी संपर्क समाप्त कर दिए जाए। आमतौर पर मकर राशि के जातकों के बाहरी संपर्क कम होते हैं, एक्सटर्नल रिलेशंस बहुत ही कम होते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, चाहे कोई सा भी है, आप इन पर ज़्यादा फ्रेंडशिप रखते नहीं किसी से जी। लेकिन अगर कोई मकर राशि का ऐसे व्यक्ति जो होता है इन पर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है, प्रेम संबंध में, लव अफेयर्स में बहुत ही एक्टिव होता है, और ईश्वर चाहते हैं कि अब कोई बड़ा काम करे क्योंकि किस्मत का तकाजा आ गया। मान लीजिए आप 25 साल के हैं, आपकी किस्मत में लिखा हुआ है कि 25 साल में आप कोई बड़ा काम करेंगे, काफ़ी पॉपुलर हो जाएंगे, ज़िंदगी में सफल हो जाएंगे। लेकिन जब आप 25 साल के शुरू हुए उस समय आपकी ज़िंदगी कैसी है? आपकी ज़िंदगी ऐसी है, प्रेम प्रसंग, लव अफेयर्स में उलझे हुए हैं जी, दिन रात का टेंशन कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़े हुए हैं। अब ईश्वर ये सोचते हैं कि अब इस व्यक्ति से ये बड़ा काम कैसे करवाए, क्योंकि किस्मत ने तो ये लिखा कि 25वें साल में बड़ा होगा। अगर 25वां साल इसका ऐसे ही निकल गया, 26वें साल में तो कुछ ही नहीं मिलेगा, क्योंकि किस्मत का लिखा हुआ तो 25वें साल में, वक्त निकल जाएगा। तब ईश्वर वहाँ बहुत ही खतरनाक फैसला लेते हैं और ईश्वर कहते हैं कि इस मकर राशि के जातक के बाहरी संपर्क काट लिए जाए, कट कर दिए जाए। ये आदेश जाता है शनिदेव के वहाँ। शनिदेव उस आदेश की पालना करते हैं, क्योंकि शनिदेव का ये काम होता है बाधाएं उपस्थित करना। ईश्वर का आदेश होता है, शनिदेव एग्जीक्यूट करते उस आदेश को मानते हैं, बाधाएं उपस्थित करते हैं। मकर राशि जात को फिर ये जब बाधाएं उपस्थित होती है, आप ब्लॉक हो जाते हैं, आपके मोबाइल के मैसेज के कोई रिप्लाई नहीं आते हैं, व्हाट्सएप पर ब्लॉक हो, इंस्टा पर ब्लॉक हो जाते हैं, हर जगह जब आपको लोग ब्लॉक कर देते हैं, तब जाकर आपके बाहरी संपर्क टूट जाते हैं। और ईश्वर ये चाहते हैं कि बाहरी संपर्क आपके टूट गए, क्योंकि किस्मत तो कह रही कि आप 25 साल के हैं तो 25 साल में आपको मिलना है कुछ, लेकिन ईश्वर देख रहे कि आपकी ज़िंदगी कुछ अलग तरह की। तो ईश्वर बैलेंस बनाने के लिए, अनुकूलन बनाने के लिए, एडेप्टेशन के लिए जो हैं ये आपके जीवन में बाधाएं लाते हैं। अब आप समझ गए, ये बाधाएं लाते हैं। अब आपको क्या करना चाहिए, खतरनाक एक्शन क्या लेना चाहिए वो देखिए जी।
हमने शुरू में कहा कि मकर राशि के जात को जब आपको कोई ब्लॉक करते हैं तो खतरनाक एक्शन क्या होना चाहिए, अब समझिए अच्छी तरह से। ये खतरनाक एक्शन ये होना चाहिए जी, आपको अच्छी तरह से समझ जाना है, चाहे आप किसी भी आयु के हैं। जब आपके लिए बाहरी संपर्क टूट रहे हैं, यानी आपकी बिना कोई बड़ी गलती के ही जब सब टूट रहे हैं, बाहरी संपर्क, आप ब्लॉक हो रहे हैं, छोटी सी बात पर गर्लफ्रेंड इतनी गलतफहमी पाल लेती है कि बात करनी बंद कर लेती है। आपका बॉयफ्रेंड एक छोटी सी बात को इतनी बड़ी बना देता है कि मोबाइल पर बात ही नहीं करता, ब्लॉक कर दिया आपको। ऐसे अगर स्थिति आई है तो अब इसको एक अवसर के रूप में समझना है। आपको ये समझना है कि ईश्वर आपसे कुछ खास कार्य करवाना चाहता है। जिस आयु के हैं, समझिए कि इसी आयु में मुझे अब कुछ खास मिलने वाला है और अब मैं कुछ खास करूं, स्पेशल करूं, क्योंकि अब आपके पास खूब टाइम है। ये बार के झंझट खत्म हो गए। जब आप ब्लॉक हो गए तो बातचीत बंद हो गई। अब कोई टेंशन नहीं करना मुझे ब्लॉक कर दिया। यहाँ लोग गलती करते हैं, मुझे ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक करवाओ, दोस्तों के चक्कर में रहते हैं, उसकी गर्लफ्रेंड की सहेलियों से बात करे, तू तो उसको कहे मुझे अनब्लॉक कराए, उसी चक्कर में फिर ये टेंशन चलते ही रहता है जी। तो आपको खतरनाक एक्शन ये लेना कि जिन्होंने ब्लॉक किया है, ठीक है, अच्छी बात है, बुरा कुछ भी नहीं, चलो अच्छा, अब आपके पास खूब टाइम है, दिमाग एकदम फ्री रखना है, कोई टेंशन नहीं। भले 10 जनों ने ब्लॉक किया है या 5 ने ब्लॉक किया, कोई मतलब ही नहीं है। बस समझना कि ईश्वर ने एक चांस दिया है और इसी आयु में मुझे खास मिलने वाला। देखिए, इस वीडियो की सबसे बड़ी लाइन ये है, इसी आयु में मुझे अब खास मिलने वाला है, क्योंकि किस्मत ने इसी आयु में मेरे लिए कुछ खास लिखा है। इस लाइन को दिमाग में हमेशा बिठा रहिए। आप 25 साल के हैं तब भी ये समझना है, आप 35 साल के हैं, आप कहीं ब्लॉक हो गए हैं, ब्लॉक कर दिया आपको लोगों ने, तब भी ये समझना है कि अभी मैं 35 साल में हूँ, शायद अब मेरे लिए ईश्वर और किस्मत इस 35वें साल में खास देने वाले, इसलिए मेरे बाहरी संपर्क तोड़ दिए हैं। आप 40 साल के, 50 के, 65 के, 75 के, 80 के, 90 के, जितने भी हैं, आप ये सोचना है कि ये साल जो है मेरा उपलब्धियों से भरपूर होना है, कोई बड़ी उपलब्धि मुझे मिलने वाली है, क्योंकि किस्मत ने लिखा हुआ है और ईश्वर ने मेरे बाहरी संपर्क तोड़ लिया है। ईश्वर को शुक्रिया अदा करना है और फिर कोई बड़ा कार्य करने का फैसला करना है, कोई नया कार्य करने का फैसला करना है, कुछ स्पेशल करने का फैसला करना है जी। तो अब आप समझ गए, वो सारा टेंशन छोड़ देना जिन्होंने ब्लॉक किया और उसके बाद कोई नया कार्य करें। यह नया कार्य किसी भी रूप में हो सकता है। कंपनी में कहीं जॉब कर रहे हैं, अभी तक आपने प्रमोशन का सोचा नहीं था, सीरियस नहीं थे, अचानक फैसला करना है कि अब मैं प्रमोशन की कोशिश कर रहा हूँ, प्रमोशन हासिल हो जाएगा, यानी यहाँ मैं आगे बढ़ूँगा। पूरा दिमाग जो है किसी बड़े टारगेट की तरफ लगाना और उस साइड को भूल जाना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने क्यों ब्लॉक किया, कोई पूछताछ भी नहीं करनी, यानी आपको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि ईश्वर ने ये आयु दी है, जिस आयु में आप हैं इसमें किस्मत देने वाली है। तो इस तरह से वहाँ प्रमोशन का टारगेट करना, आपको वहाँ से कोई प्रमोशन मिल सकता है 1 साल में, अगर आप ऐसी अच्छी कोशिश करें तो। अगर आप चाहते हैं कि कंपनी में ये नौकरी कम तनख्वाह देती है, कोई दूसरी नौकरी ज्वाइन करे, वहाँ बड़ी तनख्वाह मिलेगी, तो अब टारगेट बना देना है कि अब मैं नए नए लोगों से मिलूँगा, नए नए लोगों से मिलूँगा तो मुझे कोई ना कोई बड़ी नौकरी मिल जाएगी। इसी तरह से आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वहाँ भी ऐसे बड़े टारगेट, जीवन के हर क्षेत्र में बड़ा टारगेट होना चाहिए कि मुझे बड़ा बनना है। आपका यूट्यूब चैनल है, आपके साथ ऐसा कुछ हो गया है, सोचना कि अब मैं कोई अच्छा दूसरा एक और चैनल खोलूँ, उस पर ज़्यादा पॉपुलर हो सकता है, ये मेरी किस्मत में लिखा हो, या फिर मान लीजिए ये मेरा चैनल है, इसी चैनल पर मैं कुछ स्पेशल यूनिक वीडियो अपलोड करूं, पब्लिश करूं, ताकि ये चैनल बहुत पॉपुलर हो जाए, इससे भी मेरी किस्मत चमक जाए, इससे मेरे इनकम बढ़ जाए। यानी अब आप समझ गए, जब आपको कोई ब्लॉक करता है उस चीज़ को भूल जाना है, कोई पूछताछ नहीं करनी क्यों ब्लॉक किया, कहीं कोई टेंशन कुछ भी नहीं करना, जिन्होंने ब्लॉक किया ठीक है, देखना है कि अवसर मिला है आपको, किस्मत ने दिए ये आयु का 1 साल, इसी 1 साल में आप खास बनने वाले हैं। ईश्वर ने ये संपर्क आपके तोड़ दिए हैं, शनिदेव से तोड़वा दिए हैं। तो मकर राशि जात को इसे कहते हैं खतरनाक एक्शन, बहुत ही खतरनाक एक्शन आप ये लीजिए, बस फिर आप देखिए फिर क्या होता है, आगे देखिए।
जब आप बड़ा टारगेट का तय कर लेंगे और 1 साल के अंदर कुछ न कुछ हासिल कर ही देंगे, जैसे आप कुछ हासिल करेंगे उन लोगों तक बात जरूर पहुंचेगी कि आज की तारीख में आप क्या कुछ बने हैं, खास बन गए हैं, बड़ी नौकरी मिल गई है, आपका कहीं ट्रांसफ़र हो गया है, बड़ा बिजनेस हो गया, यानी घर कुछ व्हीकल खरीद लिया आपने, यानी इस तरह की कोई अचीवमेंट उनको जो पता चलेगी, जिन लोगों ने आपको ब्लॉक किया था उनको भारी पश्चाताप होगा, बहुत पछतावा होगा और उनको लगेगा कि अच्छा होता ब्लॉक नहीं करते, और वे खुद ही जो हैं आपको अनब्लॉक करेंगे, खुद ही आपसे फिर से संपर्क में आएंगे। और कुल मिलाकर कहते हैं ना, मकर यहाँ जीतेगा और दुनिया हारेगी। मकर राशि जात को ये बहुत ही खतरनाक एक्शन है। हमने ये फॉर्मूला तैयार किया था रिसर्च टीम के साथ चर्चा करके कि ऐसी स्थिति में मकर राशि के जातकों को क्या सलाह देनी चाहिए कि अगर आपको जो है कोई ब्लॉक कर दे तो। इसलिए हमने ये वीडियो बनाया, रिसर्च टीम से काफ़ी चर्चा हुई हमारी और एक एस्ट्रोलॉजिकल टच देते हुए हमने ये वीडियो बनाया, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी का चैनल है जहाँ हर वीडियो में एस्ट्रोलॉजिकल एंगल से इंटरप्रिटेशन करना ज़रूरी होता है। और इतनी लॉजिकल इंटरप्रिटेशन रिसर्च टीम ने बताई कि आपको भी ये पसंद आई होगी कि जब कोई ब्लॉक करते हैं तो खतरनाक एक्शन क्या होना चाहिए। तो अब आप समझ गए, कमेंट करके बताइए कि बिल्कुल अब आप यही करेंगे, यही एक्शन लेंगे, और ये बहुत ही खतरनाक एक्शन है। ये एक ऐसा एक्शन है जहाँ ये लोग कुछ अरसे बाद हारेंगे, खुद ही आपको अनब्लॉक करेंगे, खुद ही आपके संपर्क में आएंगे, हार कर जीतेंगे तो आप। जी शुक्रिया आपका। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिए कि आपको कौन कौन ऐसे आप में से जिनको आपको कहते हैं ना ब्लॉक कर दिया। तो कमेंट कीजिए कि मुझे मेरी जीएफ ने ब्लॉक कर दिया, कोई कहता है बीएफ ने ब्लॉक कर दिया, किसी और ने भी ब्लॉक कर दिया, जैसा भी है कमेंट करके बताइए। साथ में ये भी बताइए कि अब हम खतरनाक फैसला लेंगे, कुछ बनकर दिखाएंगे। बस ये करना है, रोना धोना छोड़ देना है, बार बार पीछे पड़ना छोड़ देना है, बार बार ये पूछना है मुझे ब्लॉक क्यों किया, मेरी क्या गलती थी। कोई गलती नहीं थी आपकी, ये तो ईश्वर की रचना है और क्या। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, जीवन में आगे बढ़िए, एक नहीं 10 कदम। इस वीडियो को हाइप अवश्य करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे।